Hello, good morning students. I hope you all are fine and safe. जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग स्टैंडर्ड 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल गुजरात बोर्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल के बारे में, गुडविल कैलकुलेट करने की डिफरेंट मेथड्स के बारे में और उसकी जो फर्स्ट मेथड है डैट इज़ द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले वो वीडियोस देख कर आइए ताकि आपको इससे पहले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो आज हम गुडविल कैलकुलेट करने की सेकेंड मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। गुडविल कैलकुलेट करने की जो सेकेंड मेथड है उसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसा कि आपने फर्स्ट मेथड के अंदर 3 स्टेप्स को फॉलो किया था, वैसे ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है। टेबल प्रिपेयर करने से पहले आप एक हेडिंग लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये हेडिंग आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में आप इस तरह के 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम किसका बनेगा? ईयर का। सेकंड कॉलम किसका बनेगा? प्रॉफिट का। और ईयर और प्रॉफिट ये दोनों ही आपको सम में मेंशन करके दिया होगा। ये आपको डिटेल सम में दी होगी। उसके बाद में हम लोग थर्ड कॉलम बनाएंगे। थर्ड कॉलम है हमारे वेट का। अब ये वेट हम लोग कैसे देंगे? तो जो हमारा रिसेंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसको हम सबसे ज़्यादा वेट देंगे और जो हमारे पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट होंगे उसको हम कम वेट देंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि 2010 का जो प्रॉफिट होगा उसको हम 1 वेट देंगे। 2011 का जो प्रॉफिट होगा हम उसको 2 वेट देंगे। 2012 का जो प्रॉफिट होगा उसको हम 3 वेट देंगे एंड 2013 का जो वेट होगा उसको हम 4 वेट देंगे। तो हमने इसमें क्या देखा कि जो रिसेंट ईयर था 2013 उसको हमने सबसे ज़्यादा 4 वेट दिया और 2010 जो बहुत पहले का प्रॉफिट था उसको हमने सबसे कम वेट दिया। वेट देने के बाद में आपको फोर्थ कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये फोर्थ कॉलम कैसे आप प्रिपेयर करोगे? तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा वेटेड प्रॉफिट। क्या मिलेगा आपको? वेटेड प्रॉफिट। सो वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में आप यहाँ पे थर्ड कॉलम का जब टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल वेट और फोर्थ कॉलम का जब आप टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट। क्लियर? उसके बाद में हम लोग सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे। सेकेंड स्टेप होगा हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना। सेकेंड स्टेप क्या होगा? वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना। अब ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सो जो भी हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट आया होगा उसको हम टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स फोर्थ कॉलम को हम थर्ड कॉलम से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जो भी हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट होगा हम उसको टोटल वेट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है? हमेशा गुडविल फाइंड करने का। सो गुडविल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब यहाँ पे मुझसे इससे पहले वाले वीडियोस में एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम ये जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज होते हैं वो क्या होता है? सो ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब है, आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग गुडविल हमेशा कब कैलकुलेट करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी सिचुएशन है बट मेनली जब हम कोई भी बिज़नेस को परचेज करते हैं या हम कोई भी बिज़नेस को जब सोल्ड करते हैं तब हम बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। सो
सामने वाले जिसका भी बिज़नेस आपने परचेस किया है, उसकी जो रेपुटेशन है, उसका एडवांटेज आपकी फर्म को कितने ईयर्स तक मिलेगा। आपने जो उसका बिज़नेस परचेस किया है तो उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो गुडविल है, उसका बेनिफिट आपको कितने ईयर्स तक मिलेगा। उतने ईयर्स को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। क्लियर? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस क्या होता है कि अगर आपने किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को परचेस किया है, उसकी जो गुडविल है, उसकी जो रेपुटेशन है मार्केट में, उसका एडवांटेज आपको, आपकी फर्म को प्रॉफिट अर्न करने में कितने ईयर्स तक मिलेगा। उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए एक नोट लिखी हुई है, वी शुड गिव मोर वेटेज टू द प्रॉफिट ऑफ द रिसेंट ईयर्स। मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो रिसेंट ईयर होता है उसको हम ज़्यादा वेट देते हैं, एंड वी शुड गिव कंपेरेटिवली लेस वेटेज टू द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट्स होते हैं हम उसको कम वेट देते हैं। यहाँ पे इसके जो स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रिपेयर करना टेबल। उसमें फर्स्ट कॉलम बनेगा ईयर का, सेकंड कॉलम बनेगा प्रॉफिट का, थर्ड कॉलम बनेगा वेट का, फोर्थ कॉलम बनेगा वेटेड प्रॉफिट का। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट को जब हम टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और थर्ड स्टेप क्या होगा? गुडविल फाइंड करना। गुडविल हम कैसे फाइंड करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट को जब हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? गुडविल। और एक चीज़ हमें जो ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि रिसेंट ईयर को हम ज़्यादा वेट देते हैं और पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को हम लोग कम वेट देते हैं। यहाँ पे आई होप आपको ये तीनों स्टेप अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद में मुझे आपके साथ में एक और चीज़ डिस्कस करनी है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ी थी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। उस मेथड के अंदर हम लोग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, उसे ध्यान में नहीं लेते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम ये ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट को हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासीफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग ट्रेंड, सेकेंड को हम बोलेंगे डिक्रीजिंग ट्रेंड, और थर्ड को हम बोलेंगे फ्लैक्चुएशन इन अ प्रॉफिट। अब इंक्रीजिंग ट्रेंड का क्या मतलब होता है? इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली क्या होगा? बढ़ेगा, कंटिन्यूसली वो इंक्रीज होगा। डिक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर आपका जो प्रॉफिट होगा वो कंटिन्यूसली क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा। फ्लैक्चुएशन इन प्रॉफिट के अंदर क्या होगा? आपका जो प्रॉफिट है वो कम भी होगा और ज़्यादा भी होगा, यानी कि वो कम ज़्यादा होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, उसके अंदर दोनों ही होगा। ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब क्या होगा? प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। डिक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, कम होगा। एंड फ्लैक्चुएशन इन प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि इंक्रीज भी होगा प्रॉफिट और डिक्रीज भी होगा प्रॉफिट। अब मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है जिससे आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकोगे। यहाँ पे मैंने डिफरेंट ईयर मेंशन किए हैं। फर्स्ट कॉलम में मैंने इंक्रीजिंग ट्रेंड बताया है। इंक्रीजिंग ट्रेंड में आप जैसा देख सकते हो 60,000 जो प्रॉफिट है वो 2013 एंड 14 में था। 2014 एंड 15 में ये इंक्रीज होके 70,000 हो गया। 2015 एंड 16 में ये दोबारा से इंक्रीज होके 90,000 हो गया। 2016 एंड 17 में ये फिर से इंक्रीज होकर 1,10,000 हो गया। तो आप देख सकते हो कि 60, 70, 90 और 1,10,000 कंटिन्यूसली प्रॉफिट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये कौन सा ट्रेंड हुआ? इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट हुआ। अब हम डिक्रीजिंग ट्रेंड की बात करें तो डिक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर क्या होगा? हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं 1,20,000, 1,10,000, 1,90,000। डैट मीन्स कि हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये कौन सा ट्रेंड हो गया? डिक्रीजिंग ट्रेंड हो गया प्रॉफिट का। अब हम देखते हैं फ्लैक्चुएशन।
फ्लैक्चुएशन का मतलब होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही होगा। सो यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं 1,30,000, 1,10,000, डैट मीन्स पहले इंक्रीज है, फिर डिक्रीज हो गया, फिर वापस से इंक्रीज हुआ, फिर वापस से इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों ट्रेंड देखा। फर्स्ट में इंक्रीज, सेकेंड में डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज। क्लियर? सो फ्लैक्चुएशन ट्रेंड के अंदर क्या होगा कि प्रॉफिट इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। अब आप ये बोलेंगे, ये पूछेंगे कि मैम आपने हमको ये सब क्यों पढ़ाया? तो आपको मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको कब कैलकुलेट करनी है और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको कब कैलकुलेट करनी है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ सके। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज़ करनी है। तो या तो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिया हो या तो आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड दिया हो। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों में ही आपको किसका यूज़ करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना है। और अगर प्रॉफिट में आपको फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों देखने को मिलता है, तब आप यूज़ करोगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? सो इसीलिए मैंने आपको ये टेबल और ये एग्जांपल देख के समझाया था ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। सो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज़ करेंगे, जब फ्लैक्चुएशन दिया होगा प्रॉफिट के अंदर। और हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज़ करेंगे, जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा प्रॉफिट का, तब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करेंगे। अब इससे रिलेटेड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड आपके कुछ MCQs एंड वन लाइनर्स भी आते हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की जो सम्स हैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। तो चलिए अब हम सम की तरफ जाते हैं। सम